हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल कुमार। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के जो डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर किए थे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3। अब जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है, जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या है कि जो हमारी द्विघात समीकरण दी हुई है, सबसे पहले उसमें क्या चेक करना है कि ये चेक करना है कि उसका अस्तित्व है या उस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। यदि उस समीकरण का अस्तित्व है तो हमको वो पूर्ण वर्ग बना करके उसके जो मूल है वो हमको निकालने हैं। अब वो कैसे निकाल लेंगे या ये कैसा पता करेंगे कि उस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए मैं कुछ लिखवाता हूं। द्विघात यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दी हुई है। यदि हमको कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दी हुई है, यानी x² की जो मल्टीप्लाई में होता है वो a का मान होता है, x की जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा b का मान होता है और ये हमारा अचर पद होता है। अब एक फॉर्मूला होता है सिद्धाचार्य। जो सूत्र होता है हमारा, ये क्या कहता है कि इसमें जो x होता है वो बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब ये जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac, अब इससे हमें पता चलता है कि कोई समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है, यानी b² माइनस 4ac का जो मान आता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू आती है पॉजिटिव, यानी मान आता है कोई भी धनात्मक या आता है 0, तो समीकरण का अस्तित्व होगा। यदि b² माइनस 4ac का मान आता है हमारा नेगेटिव, तो उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन यदि है 0 के, तो क्या होगा, तब इस समीकरण का अस्तित्व होगा, या कह सकते हैं कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे अथवा समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू आता है 0 के, तो भी समीकरण का क्या होगा, अस्तित्व होगा, अथवा कह सकते हैं कि समीकरण के मूल समान होंगे, समीकरण के मूल समान अथवा बराबर होंगे। यदि ये b² माइनस 4ac लेस देन आ जाता है 0 के, तो समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा, या कह सकते हैं कि समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, यह समीकरण का कोई हल नहीं। अब हमने दोस्तों बात की, यानी अब हमने यहाँ पे बात की कि कैसे पता करते हैं कि किसी समीकरण का, किसी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। और ये जो b² माइनस 4ac होता है, इसको हम बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं, विविध कर, इसको हम बोलते हैं विविध कर, और इसको डिनोटेड हम d से भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, बाकी आपको वहां पे समझ जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3 का, ये है हमारा 2x की घात 2 माइनस 7x जमा 3 बराबर 0। सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है कि इस समीकरण का अस्तित्व है या
नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ए बराबर देखो यहाँ पे 2 है और बी बराबर यहाँ पे -7 है और सी बराबर हमारा क्या है 3 है। अब इसका विविध कर चेक कर लेते हैं, यानी बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन और 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन ये तो बड़ा हो इससे या बराबर 0 के तब समीकरण का अस्तित्व होगा। तो बी का मान है हमारा -7 का वर्ग -4 गुना ए का मान हमारा 2 है और सी का मान हमारा 3 है। तो 7 49 -4 के 12 दूनी 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा कितना आ गया 25 ग्रेटर देन 0। तो अतः समीकरण का अस्तित्व होगा, और जब समीकरण का अस्तित्व होगा तो समीकरण के मूल भी होंगे। अब हम इस समीकरण के क्या निकाल लेते हैं, मूल निकाल लेते हैं। समीकरण के मूल कैसे निकाल लेंगे, ये तो क्लियर होगा कि समीकरण के मूल है, यानी समीकरण का एक हल है। अब हमको ये करना है पूर्ण वर्ग बना के। अब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस के बराबर होता है। अब इन क्वेश्चनों में क्या है, आपको a की वैल्यू दी हुई होगी और आपको 2ab की वैल्यू दी हुई होगी। अब आपको इसमें b की वैल्यू को ढूंढना है। अब वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे a का मान है हमारा 2x स्क्वायर। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। अब देखो यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी जो ये x वाला पद होता है ये हमारा 2ab का मान होता है। जो x वाला पद होता है ये हमारा 2ab का मान होता है। अब यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो फॉर्मूला हमारा माइनस वाला बनने वाला है। यदि यहाँ पे प्लस का साइन है x के साथ तो हमारा फॉर्मूला प्लस का बनने वाला है। अब यहाँ पे हो जाता है, ये होता है हमारा 2ab, यानी 2 गुना a का मान आया हमारा √2x, और b का मान हमको नहीं पता, b का मान हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पे तो है 7x और यहाँ पे आया 2√2x, यानी इसका इसके साथ कंपेयर कर देंगे। अब हमें इस नंबर को 7x बनाना है। अब इस नंबर को 7x बनाने के लिए या तो इसमें किसी भी चीज की नंबर की मल्टीप्लाई करो या भाग दो, किसी भी नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करो या भाग करो। आपको इसको 7x ही बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसमें 7/2√2 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी 2 से 2 कट और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7x हो जाएगा। क्वेश्चन में भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब b का मान भी हमारे पास आएगा। b का मान क्या है 7/2√2 वो संख्या है जिसका वर्ग इसमें हम जोड़ेंगे, और 7/2√2 का ही वर्ग हम इसमें से घटाएंगे। यही हमने इसमें जोड़ दिया, और 7/2√2 का वर्ग ही हमने इसमें से घटा दिया, और प्लस के 3 और इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो ये इतना हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, और माइनस के 7/2√2 का होल स्क्वायर, और प्लस के 3 जो का तो और बराबर 0। अब ये जो का 2 रखेंगे √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस 7 49 और बटे, जब इसको खोल लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसकी मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगी। 2√2 गुना 2√2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो और प्लस के 3 इक्वल टू, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 8 या 24 में से 49 को जब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे देखो कैसे करेंगे। 49 है माइनस के और बटे 8 और प्लस का है 3, तो 8 या 24 यानी माइनस के 49 प्लस के 24/8। अब 24 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 कितना जाएगा 25/8 बराबर 0 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये जो का तो रखेंगे 2√2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 5/2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन गया, यानी ये पूरा हमने a मान लिया और ये पूरा हमने
बी मान लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको एक बार हम जोड़ के लिख देते हैं और एक बार हम इसको घटा के लिख देते हैं, यानी अंडर रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 जमा 5/2 रूट 2 और एक आ गया हमारा अंडर रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 माइनस 5/2 रूट 2 और बराबर किसके 0। बराबर इसके 0। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2x। जब इसमें देखो इसका भी एलसीएम 2 रूट 2 है और इसके भी हर में 2 रूट 2 है। जब 7 में से 5 जाके कितने बचेंगे माइनस के 2/2 रूट 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2x तो जुगा, तो इन दोनों का भी एलसीएम समान है 7 5 12, यानी माइनस के 12/2 रूट 2 और बराबर किसके 0 के। अब एक बार इसको बराबर 0 के रख देंगे और एक बार इसको बराबर 0 के रख देंगे। इफ यदि 2 अंडर रूट 2x माइनस 2/अंडर रूट 2 बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 2x बराबर 1/अंडर रूट 2, ये इधर जाकर प्लस का हो गया। अब x बराबर आ गया 1/अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 बराबर आ गया 1/1। x की वैल्यू तो हमारी आ गई है। और यदि हम अंडर रूट 2x माइनस 12/2 रूट 2 बराबर 0 रखा तो ये कट जाएगा 6 से, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 2x बराबर 6/अंडर रूट 2, तो x बराबर आ गया 6 पूरा 2 हो जाएगा और 2 दिया, यानी x बराबर हमारा यहाँ से वैल्यू आ गया 3। तो x के 2 मान आ गए हमारे, एक तो x बराबर 3 आ गया और एक x बराबर 1/2 आ गया। तो इस समीकरण के कितने मूल आ गए 2 आ गए। तो ये जो मैंने विधि कराई ये होती है हमारी पूर्ण वर्ग बनाकर। इस क्वेश्चन को हमने कौन सी विधि से किया, पूर्ण वर्ग बना के हमने इसके समीकरण के मूल निकाल दिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो मैंने किया था कि इस समीकरण के हमने अस्तित्व चेक किया कि इस समीकरण का कोई अस्तित्व है या नहीं है। तो समीकरण की पॉजिटिव वैल्यू आई, जब पॉजिटिव वैल्यू आई तो समीकरण का अस्तित्व कंफर्म होगा। और फिर हमने उसके बाद इसको पूर्ण वर्ग बना के किया, ये जो वैल्यू होती है ये एक ही होती है और ये मान 2ab का होता है। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट ये 2x स्क्वायर इसको a बना, इसको पूर्ण कंप्लीट स्क्वायर कर लिया, अंडर रूट 2x की पावर 2 लिख सकते हैं माइनस 2ab, 2 गुना a का मान हमको दिया, ये अपनी ओर से करना है, 2 अपनी ओर से लगाना है, यानी 2ab होता है ना, 2a का मान हमारे पास है। और जो b का मान लिखना है ना, b का मान हमें इस प्रकार कंपेयर करके लिखना है कि जो हमारी ऊपर वैल्यू दी हुई है उसके बराबर ही कर लेना है। इसको यहाँ पे किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमारा ये सारा का सारा कट फट के इसके बराबर आ जाए। और जो यहाँ पे हमारा b का मान आता है उसका स्क्वायर हम इसमें जोड़ देते हैं और उसका स्क्वायर हमारा इसमें से घटा देते हैं। यदि यहाँ पे चिन्ह है माइनस का तो जोड़ते हैं, ठीक है, और तब भी जुड़ेगा। तो ये हमारा बन गया कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये जुका तू रखा और ये भी जुका तू रखा, ये इसका जुका तू रखा, ये जुका तू इसका खोल दिया, 7 7 इसका स्क्वायर खोल दिया, 7 49 ये हो गया 8 और प्लस 3 जुका तू। अब इसको सोल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये जुका तू इसको हम लिख सकते हैं 5/2 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन गया, एक बार हमने इसको जोड़ के लिख लिया और एक बार घटा के लिख लिया। ये दोनों का एलसीएम समान है तो ये आ गया 2/√2, इनका एलसीएम समान है तो 7 5 12/2 रूट 2 आ गया। एक बार इसको बराबर 0 के रख के 1/2 आ गया, एक बार इसको बराबर 0 के रख के हमारा आ गया 6√2 और इसको जब हम इससे काटेंगे तो आ जाएगा x बराबर 3। तो ये हमारा होगा पूर्ण वर्ग बना के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इसमें टोटल पूर्ण वर्ग के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट को हमको ऐसे ही कंप्लीट करना है, जिसमें जो भी क्यूरी या किसी भी क्वेश्चन में जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप उसको कमेंट्स के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात के द्विघात। इसमें कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं जो चारों के चारों दिए गए हैं, उनको हमें द्विघात समीकरण
के लिए जो सूत्र यूज होता है मूल ज्ञात करने के लिए, उसकी सहायता से भी हमें ज्ञात करने हैं। अब हम ले लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, पहले का 3 ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यदि सूत्र की सहायता से सवाल को कर रहे हैं तो सबसे पहले अस्तित्व ही चेक करेंगे। तो अस्तित्व चेक करने के लिए a बराबर यहाँ पे 4 है, b बराबर हमारा यहाँ पे 4√3 है और c बराबर हमारा यहाँ पे 3 है। तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन या एक बनाना चाहिए 0 के। तो b का मान है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 3, तो आगे 4 2 16 और 16 दिया 48 माइनस 4 2 16 दिया 48, जो बराबर होता है 0 के। तो समीकरण का अस्तित्व है, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण का अस्तित्व होगा। और समीकरण का अस्तित्व होगा तो सूत्र की सहायता से हम इसको कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है, इधर धरा 4 है, सूत्र होता है हमारा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको लर्न कर लेंगे, पहले भी लिखवाया था मैंने, तो इसको लर्न कर लेंगे आप। अब यहाँ पे b का मान लिख लेते हैं, b का मान है हमारा 4√3 प्लस माइनस अब b² माइनस 4ac का मान यहीं से हमने निकाला था, कितना आया 0, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं और अपॉन 2 गुना a का मान हमारा आया 4, a का मान कितना आया था 4, तो x बराबर आ गया हमारा 4√3, ये तो 0 ही हो जाएगा अगला, 4√3 बटे 4 दूनी 8। अब इसको इससे काटेंगे 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई √3 बटे 2। तो x का मान आ गया हमारा √3 बटे 2, जो कि हमने किस के माध्यम से निकाला, जो क्वेश्चन हमने फॉर्मूले के माध्यम से निकाला। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, या एक बार फिर देख लेते हैं इसको। क्या किया हमने, a का मान दिया हुआ है, b का दिया हुआ है, c का दिया हुआ है, यहाँ पे विविध कर निकाल लिया इसका, यानी इसको पता कर लिया कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व निकालने के बाद ये फॉर्मूला हमने सीधा लिख दिया, माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और वैल्यू जहां जहां जो वैल्यू रखवा रहा है वहां पे हमने वो वैल्यू इसमें पुट कर दी, यानी रख दी। रखने के बाद x बराबर आ गया हमारा 4√3 अपॉन 8, अब इससे इसको कैंसिल किया तो 2 आ गया, यानी x बराबर आ गया हमारा √3 बटे 2, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 पार्ट हैं, मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूं और जो दूसरा पार्ट है उसको आप खुद करेंगे, और यदि नहीं होगा तो आप कमेंट से या व्हाट्सएप नंबर से मुझको इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, सेकंड पार्ट करा देता हूं, फर्स्ट आपको खुद कर लेना है। 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। और इसमें दिया हुआ है जो x का मान है, x नॉट बिलोंग टू माइनस के 4 और माइनस के 7, यानी 4 को और 7 को छोड़कर x का मान कुछ भी हो सकता है। और इसके मूल निकालने हैं, समीकरण के क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। इसमें आपको ये नहीं कहा कि आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल लो या आप सूत्र की सहायता से निकाल लो या आप पूर्ण वर्ग बना के, जब आपको ये कंडीशन ना दी हुई हो तो आपकी चॉइस होती है, आप कोई से भी फॉर्मूले से यानी कोई सी भी विधि से आप उस समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मूल निकालने से पहले एक द्विघात समीकरण का होना जरूरी है। अब द्विघात समीकरण में ये है नहीं, इसको पहले हम सिंप्लीफाई यानी इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम लियो, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, एलसीएम आ गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो x माइनस 7 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 11 बटे 30। तो ये आ गया x माइनस 7 माइनस प्लस माइनस के x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस के 4 आ गया, और अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x², इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस के 7x आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो प्लस के 4x आ गया, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 7 चौक माइनस के 28 आ गया, और बराबर 11 बटे
30 आ गया। अब ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो ये इससे x कैंसिल हो गया। 7 और 4 माइनस के 11 बटे एक्स स्क्वायर जुगा तू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई और पद नहीं है तो जुगा तू लिख लेते हैं। अब यहाँ माइनस के 7x है और ये प्लस के 4x है। 7 में से 4 गए, माइनस का 3x आ गया और माइनस का 28 बराबर 11 बटे 30। अब देखो जो यहाँ पे इसका अंश है वहां भी, यहाँ पे भी 11 और इधर भी 11, इस 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 1। अब ये आ गया हमारा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 1 बटा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर पार की गुणा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 यानी 28। अब इसको 30 को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाकर बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 3x 28 में से 30 गए प्लस के 2 बराबर 0। अब इस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिनको जोड़ के 3 आए, 2 ही कम 2, या तो कर लो गुणनखंड विधि से, लेकिन मैं इसको गुणनखंड विधि से निकाला, मैं कर देता हूँ इसको सीधराचार्य की विधि, सीधराचार्य से। अब सीधराचार्य में a बराबर यहाँ पे 1 आ गया इसमें, और b बराबर हमारा माइनस के 3 आ गया, और c बराबर हमारा आ गया 2। तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। अब माइनस के 3 का वर्ग -4 गुना 2 गुना 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 3 9 -4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारा a ग्रेटर देन 0। तो अतः समीकरण का क्या है, अस्तित्व है, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक के मूल होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, एक ही बात है। अब सूत्र होता है हमारा चाहिए जी से, क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब x बराबर माइनस के b, यानी b का मान क्या है हमारा माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान हमारा आया 1, जो तो लिख लिया, और 2 गुना a का मान है हमारा 1, तो x बराबर हमारा आ गया, b का मान क्या है 3 है, माइनस के प्लस के 3 है, तो ये आ गया हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 को अंडर रूट 1 लिख लो या 1 लिख लो, एक ही बात है, अपॉन 2 एकम 2। अब एक बार तो देखो यहाँ पे एक प्लस का मान है और एक माइनस का मान, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं इसकी और एक बार हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं इसकी। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव मान लेने पर x बराबर आ जाएगा 3 जमा 1 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 दूनी 4, यानी बराबर आ गया हमारा, एक मान तो आ गया 2, एक मूल तो समीकरण का 2 आ गया, और दूसरा मूल हमारा आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू लेने पर, यानी ऋणात्मक मान लेने पर। ऋणात्मक मान क्या होगा हमारा, x बराबर 3 माइनस 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1, यानी x बराबर 1 आ गया, और यहाँ पे x बराबर 2, तो समीकरण के हमारे 2 मूल आ गए, एक तो 2 आ गया और एक 1 आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल इसमें 11 क्वेश्चन हैं। अब जो शेष क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। सो गाइज, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।